एक बैच में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम अखिलेश और आप जल्दी जल्दी इस चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो एंड एंजॉय द कंटेंट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। दोस्तों, जब से इंडिया ने हाथ मिलाने से इनकार किया इन 2% के पाकिस्तानियों से, इनको अब समझ में नहीं आ रहा। इनको खाली खाली बेइज्जती कर दी। एक तो इनकी बेइज्जती का ठीकरा जो है ना, इन्होंने बेचारे गरीब जिम्बाब्वियन मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर फोड़ दी। अरे तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं है, तुम इंडिया से बात कर सको, बीसीसीआई से टकरा सको। तुम्हें मालूम था कि यदि तुम टकराओगे तो तुम्हें ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तुम ये इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। इसलिए आपने क्या किया, आपने बेचारे गरीब प्रॉक्टर, वो हमारा जो जिम्बाब्वे का गरीब बच्चा है, गरीब मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट, बेचारा कुछ तो बोलता तो है नहीं, वो बेचारा खामाखा फंस गया है यार। मतलब आप सोचिए दोस्तों, जो पूरा माजरा है, मैं ये बता देता हूँ किस तरह के आला दर्जे के नक्कारे हैं ये, किस तरह के आला दर्जे के बेवकूफ हैं ये। अपने आप को चाहते थे देश चाहे तो क्वेश्चन तो पूछेगा भाई। जो इस तरह का माहौल इंडिया ने इनके लिए क्रिएट कर दिया है, इनके को समझ में नहीं आया कि करना क्या है। सबसे पहले तो इंडिया ने जो टॉस के टाइम में हाथ मिलाया नहीं मिलाया, उसके बाद उनके खुद के जो यूट्यूबर्स, पॉलिटिकल जो नेता हैं, वहाँ के लोग हैं, दो धड़ों में बट गए हैं बॉस। वहाँ की जो पब्लिक है दो धड़ों में बट गई है। कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोग बेवकूफ है। जो बेवकूफ है वो कहते हैं भैया कि क्यों खेलना है, आ जाओ वापस। जो कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं तो कह रहे हैं कि भैया ऐसा मत करो, एक तो तुम्हारी औकात नहीं है। यदि तुम्हारी औकात है तो सबसे पहले तो मुंह बंद करके रखना चाहिए था। आपने क्या बड़बोलेपन में आपने, और खास करके आपके जो चेयरमैन है, पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट कर दिया। इतनी भी क्या जल्दी थी नकवी साहब कि आपको इतनी जल्दी ट्वीट करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, आपको ये समझ में नहीं आया कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीबी। अबव ऑल, पीसीबी के साथ साथ आप एसीसी के भी चेयरमैन हैं। यदि आप ये जो धमकी दे रहे हो कि यूएई और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होगा वो आप उसको बॉयकॉट करेंगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप पूछेंगे कि इन्होंने मांग क्या की है। देखो, सबसे पहले तो ये बता दो कि जब वो टॉस हुआ था उस समय चुपके से एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो जिम्बाब्वे के से आते हैं, बहुत शरीफ बच्चा है, शरीफ इंसान है वो, और उन्होंने चुपके से उनको, क्योंकि उनको मैसेज दिया गया था कि यहाँ के जो भी करता धरता थे इंडियन की तरफ से, उन्हें बताया गया था कि ये उनको बताना है कि हैंडशेक नहीं होगा। तो उन्होंने बस अपना काम किया था, बेचारे बीच में फंस गए हो। अब इसके लिए पाकिस्तान ने ऐतराज जताया कि बॉस ये एक तरफा कैसे हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को लास्ट मिनट बताया, और क्यों बताया, इसके वजह से उनको बुरी लगी। उसके बाद सोने पे सुहागा, जब इंडिया मैच जीतता है, सूर्य कुमार यादव छक्का मारते हैं, उसके बाद सीधे किसी से मिलते नहीं, शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव सीधे अपना बैट लेते हैं, बल्ला लेते हैं और सीधे ऊपर जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता, अब तो वो हार चुके थे, अब वो उनको हाथ मिलाना था पूरे सारे ग्राउंड पे। 7 से 8 मिनट वो इंतजार करते रहे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पहले ही दरवाजा इनके मुंह पे मार दिया था। सबसे पहले एक तो मैच खेले। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि प्रेशर तो था सूर्य कुमार यादव की तरफ से, एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। आज जो सूर्या ने कहा कि मैं ये जो ये जो ट्रॉफी है, या सॉरी, ये जो मैच हमने जीता है, ये हम पहलगांव में अटैक हुआ था, जो मृत लोग थे, जो डिजीज लोग थे, उनको हम भेंट करते हैं, उनको हम समर्पण करते हैं, उनको हम ये भेंट करते हैं। बेसिकली ये जीत हम उनको सौगात कहते हैं। तो अब ये बात सूर्या ने कह दी,
अब लग गई मिर्ची इनको, अब मिर्ची लगी, उन्होंने कहा कि भैया ये क्रिकेट का मैच है, इसमें ये पहलगाम का अटैक कहाँ से, पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया इसके अंदर। सूर्या को बुरा भला कहने लगे। वहां का जो एक बाखरी है, मालूम, देखिए मैं फोटो डाल दूंगा, वहां का जो रिपोर्टर्स है बाखरी, इजाज बाखरी, पता नहीं क्या बकवास करता। उसके साथ एक और सरदार है, सरदार, उसे कुछ आता वाता तो है नहीं, खाली झूठ का कहता, ये जी ले जी हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे बॉलर्स जो है बहुत अच्छे हैं, हमारे जो बैट्समैन है बहुत अच्छे हैं, हमारे बैट्समैन तो पैदा ही हुए थे बुमराह को पीटने के लिए, और देखो बुमराह सामने आया तो भीगी बिल्ली की तरह पहली गेंद में आपके बैट्समैन टिक नहीं पाए और 0 पे आउट। बोले भैया 10 बॉल क्यों खेलना, पहली बॉल में फारिग करो यार। उसके बाद अब इनको लगी मिर्ची, जब उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया तो मिर्ची लग गई। अब उन्होंने कहा कि भैया इंडिया के साथ तो हम लड़ नहीं सकते, तो अब उनको कहीं ना कहीं तो किसी को बलि का बकरा बनाना था। उन्होंने बेटा एंडी पाइक्रॉफ्ट को बलि का बकरा बना दिया और ये कह के बता दिया कि भैया यदि आप इसे नहीं हटाओगे, यूएई वाला मैच बॉयकॉट करेंगे, खासकर उसके बाद हम इसे एशिया कप को भी हम बॉयकॉट करेंगे, हम वापस आ जाएंगे। एशिया कप नहीं हो, देखो यार एशिया कप की जो धमकी आप दे रहे हो ना, इसमें हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास इतना पैसा है। सबसे पहले तुम्हें बता दो बाखरी, मेरी बात सुन रहे हो ना तो सुन लो, इंडिया का कुछ होना नहीं है। और जब वो जो ठेकेदार दे रहे हो ना आप लोग के, अरे यार ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये क्यों उन्होंने अपने आप, अरे यार बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहले तो तुम अपने फ़हीम अशरफ और वो तुम्हारा क्या नाम है वो स्पिनर बड़बोला, उसने जो किया था, उसने, आपने कभी उसका कंडेम किया क्या? वो जो सिंदूर वाली बात, वो ट्विटर पे उन्होंने, एक्स पे उन्होंने जो डाली थी, आपने कभी कंडेम किया? अरे सबसे पहले तो जो तू एक अच्छा रिपोर्टर बन ले, तुझे रिपोर्टिंग तो करनी आती नहीं है, सिर्फ उल्टा सीधा बोलेगा ताकि तुझे व्यूज मिले। और दूसरी बात, तू दूसरे, अरे सबसे बड़ी बात, तेरे लोग ही तुझे कहते हैं। आज जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो भी तमाशा कर रहे हैं ना, तू देख, तेरे खुद के जो लेजेंड्स है ना, खुद के जो क्रिकेटर्स हैं, वही तुझे कह रहे। तू हमसे क्या कह रहा है यार, तू हमसे क्या कह रहा है? उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हम नहीं खेलेंगे, तो नुकसान किसका है? हमारा तो नुकसान तो है नहीं, हम तो मैच जीत चुके हैं। अगला मैच तुम यूएई के साथ नहीं खेलोगे, तुम ऑलरेडी रह जाओगे 2 पॉइंट पे, यूएई आ जाएगा 4 पे, फाइनल 4 जहां सेमीफाइनल होना है, उसके बाद फाइनल। और पाकिस्तान बिना खेले सीधे बैक पैक करेगा और सीधे जाएगा अपने देश को। तो बॉस, ये जो गीदड़ भभकी तुमने दी है ना, इससे कुछ होना हवाना नहीं है। हम तुम्हें एक झुंझुना दे देंगे, सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें बता दूं अभी से क्या होने वाला है। होगा बस यूं कि आप ये जो बच्चों की तरह रो रहे हो यार, चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, वो चेंज कर देंगे भाई। हम उतने उदार हैं, क्योंकि आईसीसी पे जो बैठा वो इंडियन है, एसीसी पे बैठा वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी की इतनी औकात नहीं है कि आईसीसी को दबा सके। लेकिन चलो तुम्हें कंसोलेशन में मैं अभी से बता देता हूँ, हो सकता है रिची रिचर्डसन अभी ऑलरेडी आसपास है, उनको कहेगा कि चल ठीक है, छोड़ो यार, कर लो यार, कर लो, खेल लो, पैसे की कुछ बात नहीं है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो में ना उस बाखरी को ना भर भर के बताओ कि बहन जो उसकी औकात क्या है, वो क्या करता है, वो कुछ भी बोलता है और हमें सुनना पड़ेगा। मतलब कोई सेंस नहीं है, क्रिकेट तो आती नहीं है, वो कहाँ से पत्रकार बन गया है। हो सकता है उसको बहुत लोग पीटने वाले हैं इंडिया में, यदि जिस दिन वो इंडिया आ गया शायद उसको इतनी लटेड़ेगा, इतनी लटेड़, बहुत सारे तो लेके बैठे हुए उसको, बाखरी को तो हर दिन पेलते हैं लोग, हर दिन पेलते हैं। अभी तनवीर अहमद को तो कुछ नहीं बोल रहे, तनवीर अहमद थोड़ा सुधर गया है, अभी फिर वापस उसको बीमारी लगेगी, फिर आएगा। तो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो यदि पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब।